प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल कार्यक्रम से जयपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संस्थान प्रमुख जुड़े। राजभवन में हुई परिचर्चा में विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि जनता के समावेशी विकास से ही देश विकसित बन सकता है। शिक्षा के साथ साथ कृषि, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों में अवसर की तलाश करने की हमें अधिकाधिक आवश्यकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से प्रतिवर्ष 16,000 से 18,000 किलोमीटर की तेज गति से सड़कें बन रही हैं। रेलवे की नई नई लाइनें बिछ रही हैं और तेजी से परिवहन और संचार सेवाओं का विकास हो रहा है। मैं समझता हूं इससे आने वाले समय में विकास और व्यापार को और तेजी से बढ़ावा मिलेगा और इसी से देश 2047 तक विकसित भारत के रूप में उभर कर सामने आएगा। पर हम सभी को यह ध्यान रखना होगा, इस सब के लिए 8 से 9% विकास दर से हमें निरंतर देश को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। मैं चाहता हूं यह जो आधार बिंदु मैंने यहां रखे हैं उसे युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाए। आने वाले 25 वर्षों का सारा दारोमदार युवाओं के कंधों पर ही रहेगा। अभी से हम विश्वविद्यालयों में इस तरह का वातावरण तैयार करें कि विकसित भारत के लिए युवा अपनी भूमिका तय कर देश को तेजी से विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए तैयार हो सके। विकसित भारत का अर्थ है हमारे देश की विकसित ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो यहां रहने वाले सभी लोगों की जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अवसरों को पूरा करती हो। इसी से भारत एक जीवंत और सहभागी संघीय लोकतंत्र के रूप में भी और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। लोकतंत्र का सशक्तिकरण इस बात पर निर्भर करता है कि वहां हर क्षेत्र के विकास में आम जन की सीधी सहभागिता हो, जहां पर सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ ही कर्तव्यों के लिए भी प्रतिबद्ध हों। लोकतंत्र का सशक्तिकरण इस बात पर निर्भर करता है कि वहां हर क्षेत्र के विकास में आम जन की सीधी सहभागिता हो, जहां पर सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ ही कर्तव्यों के लिए भी प्रतिबद्ध हों। मुझे याद है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखते हुए 17वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हमें भारत का तिरंगा एक विकसित भारत के झंडे के रूप में फहराना चाहिए। इसके लिए रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है। शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता से हम सभी आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सोच में अपनी दृष्टि सम्मिलित करते हुए मैं भी आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आइए हम गांव और शहर का भेद मिटाते हुए देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए संकल्पबद्ध हों। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप युवा शक्ति को सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध हों और देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह सभी को सहज सुलभ कराने के लिए भी कृत संकल्प होकर कार्य करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही हमारी इस सोच को हम व्यवहार में सबलीभूत कर पाएंगे। इसी से भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बन सकेगा। यही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की व्यवहारिक राह है। सप्तर्षि सिद्धांतों के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है। यह सप्तर्षि सिद्धांत हैं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक विकास की पहुंच, बुनियादी ढांचा और प्रभावी निवेश, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास,
युवा शक्ति का देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन उपयोग और वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन